आज फुलेरिया गांव के एक घर में शादी थी नैना की। नैना अथाह सुंदरता की मालकिन थी, कोई भी उसे देखे तो दीवाना हो जाए। आज उसकी शादी किशोर से होने वाली थी, जिससे वो प्यार करती थी। नैना का इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय उसकी दादी के, जो पिछले महीने एक महामारी के दौरान चल बसी। आज उसकी जिंदगी का सबसे खास दिन था। लेकिन दूसरी ओर ब्रिजेश, जो नैना को चाहता था और उसे किसी भी तरह पाना चाहता था। किशोर के साथ नैना की शादी होना उसे गंवारा न था। उसने एक तांत्रिक के साथ मिलकर गांव के मुखिया को ये यकीन दिला दिया कि नैना एक डायन है। वो अपनी खूबसूरती के जाल में लोगों को फंसाती है और फिर उनकी हत्या कर देती है। गांव में पिछले महीने जो मौतें हुई थीं, वो महामारी से नहीं, नैना ने ही उन लोगों की हत्या की थी। मुखिया गांव के कुछ लोगों को लेकर नैना के घर जाता है और उसे पकड़कर वो लोग गांव के बीहड़ पे ले जाते हैं। नैना चिल्ला रही थी। नैना ने बहुत पुकार की, चीखी, चिल्लाई, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने क्या कसूर किया है। लेकिन उन लोगों ने उसकी एक ना सुनी। मुखिया बोला, बांध दो इसे इस नियम के पेड़ से और जला दो। नैना जोर जोर से रो रही थी, अपनी जिंदगी की गुहार लगा रही थी। जिस पेड़ के नीचे उसने किशोर के साथ हसीन लम्हे बिताए थे, आज वहीं उसे जिंदा जलाया जा रहा है। गांव वालों ने नैना को पेड़ से बांधकर आग लगा दी। नैना के शरीर पर उठती हुई लपटें और उसकी बेकसूर चीख, किसी को उस पर तरस नहीं आया। ब्रिजेश भी वहीं खड़ा था। नैना को भी समझ आ गया था कि ये उसी का किया कराया है। नैना ने अपने अंतिम समय में बस एक ही बात कही, तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया है उसकी कीमत पूरा गांव चुकाएगा। मैं तुम लोगों का नामो निशान मिटा दूंगी। मैं लौट कर आऊंगी, जरूर आऊंगी। जब किशोर नैना के घर पहुंचा उसे लेने के लिए, तो नैना उसे वहां नहीं मिली। उसकी सुहाग की चुनरी अंदर पड़ी थी। गांव वालों ने आकर किशोर से कहा कि नैना उसे छोड़कर किसी और के साथ गांव छोड़कर भाग गई। किशोर को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। वो और नैना तो एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते थे। अगर ऐसा कुछ होता तो वो शादी के लिए राजी ना होती। किशोर का रो रो कर बुरा हाल था। उसे किसी की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। धीरे धीरे दिन बीतते गए। गांव में जिंदगी पहले जैसी चलने लगी, लेकिन किशोर की दुनिया वहीं रुक गई थी। उस पल पर जब वो नैना को लेने गया था और वो हमेशा के लिए उससे छीन ली गई थी, उसकी हंसी, उसकी आवाज, उसकी आंखों में बसी मोहब्बत, कुछ भी नहीं बचा था। हर दिन वो उस नियम के पेड़ को घर की खिड़की से देखता जहां वो और नैना मिला करते थे। वो वहीं बैठा रहता, घंटों बिना कुछ बोले। उस पेड़ की जड़ें अब भी राख से काली थीं और उसकी शाखाएं हर हवा के झोंके के साथ सिसकती हुई लगती थीं। कुछ महीनों बाद किशोर का रिश्ता गांव की ही एक लड़की सरला से तय कर दिया गया। मजबूरी में अपनी माँ के लिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन वो जानता था उसके दिल में सिर्फ नैना थी, है और हमेशा रहेगी। उसे लोगों की बातों पर कभी भरोसा नहीं हुआ कि नैना उसे छोड़कर किसी और के साथ चली गई। सरला एक सीधी सादी लड़की थी, पर वो देख सकती थी कि उसके पति का प्रेम कहीं और है। वो हर रोज किशोर को नीम के पेड़ को निहारते हुए देखती। कुछ रातें ऐसी होती जब किशोर पेड़ के पास चला जाता और धीरे से कहता, नैना तू लौटा, मेरा दिल कहता है तू कभी मुझे धोखा नहीं दे सकती। उसे सच्चाई नहीं पता थी, फिर भी वो नैना को वहां महसूस कर सकता था। एक दिन किशोर ने देखा कि नीम के पेड़ पर एक फल लगा है। गांव में मान्यता थी कि उस पेड़ से कुछ तोड़ना पाप है, लेकिन किशोर ने फल तोड़ लिया और लाकर अपनी पत्नी को दे दिया। ये लो, नीम का फल है, खा लो। सरला ने वो फल खा लिया और उसी रात से उसके शरीर में बदलाव आने शुरू हो गए। कुछ हफ्तों बाद सरला गर्भवती हुई, पर उसका चेहरा बदलने लगा था और उसकी आवाज में नैना जैसी गहराई होने लगी। किशोर समझ नहीं पाया, लेकिन उसे सरला में अब नैना की छवि दिखने लगी। उसने इसे अपना भ्रम समझकर नजरअंदाज किया, पर सच्चाई बहुत गहरी थी। एक रात सरला बिस्तर पर सो रही थी, अचानक उठी, आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और कहा, आईने में उसका चेहरा अब सरला का नहीं, नैना का था। वक्त बीता और बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा गया समीरा। समीरा शांत, सुंदर और अद्भुत थी, एकदम नैना की तरह। गांव की एक बुजुर्ग औरत ने एक दिन सरला से कहा, इस बच्ची की आंखें ठीक वैसी हैं जैसी नैना की थीं। किसी को ये आभास नहीं था कि समीरा की आत्मा में नैना की आत्मा पल रही थी और समीरा के जरिए वो अपना अधूरा बदला पूरा करने आई थी। जब समीरा 6 साल की हुई तो गांव में अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। रघुनाथ, जो नैना को पेड़ से बांधने में सबसे आगे था, उसके शव को गांव के लोग नीम के पेड़ पर लटका पाए। उसके बाद गुड्डू, वो जिसने आग लगाई थी, वो जला हुआ मिला बिना किसी आग के। गांव में खौफ पसर गया। लोग फिर से नीम के पेड़ को देखने से डरने लगे। एक रात किशोर को सपना आया। नैना उसके सामने खड़ी थी, लाल साड़ी में,
जलते चेहरे के साथ। लौट आई हूँ किशोर, मैं वापस आ गई हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गई। मैं तुम्हें बताती हूँ मेरे साथ क्या क्या हुआ। जिन लोगों ने मेरा ये हाल किया, उन सब से बदला लेने के बाद ही मुझे शांति मिलेगी। किशोर पसीने से तरबतर उठ बैठा। उसने देखा समीरा कमरे में नहीं है। वो दौड़कर नीम के पेड़ के पास गया और देखा समीरा वहाँ खड़ी थी, अकेली, हवा में बातें करती हुई। मुझे सब याद है। समीरा की मासूम आवाज में गहराई थी। जिसने मुझे जलाया था अब वो जलेगा। किशोर समझ चुका था नैना लौट आई है और उसका जरिया उसकी ही बेटी है। उसी दिन वो पहुंचा ब्रिजेश के पास। कमजोर था लेकिन जिंदा। सच बता ब्रिजेश, क्या तूने नैना को मारा था? ब्रिजेश कांपा, उसका चेहरा सफेद हो गया। मैंने कुछ नहीं किया। अगली सुबह ब्रिजेश की जली हुई लाश उसी पेड़ के नीचे मिली। अब नैना ने उन सबको मौत के घाट उतार दिया था जिसने उसके साथ गलत किया था। किशोर, सरला और गांव वाले समीरा को लेकर मंदिर गए। पुजारी ने हनुमान जी के चरणों का सिंदूर समीरा के माथे पर लगाया। तुलसी की माला समीरा के गले में डाली। समीरा ने आंखें बंद की और बोली, किशोर, मेरा बदला पूरा हो गया है। अब मैं जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना। इस जन्म में न सही, हम अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। किशोर की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ करना नैना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। नैना की आत्मा समीरा के शरीर से बाहर निकली, एक रोशनी में बदल गई और नीम के पेड़ के ऊपर आकाश की ओर उड़ गई। नीम की शाखाएं पहली बार झुकी। गांव में अब वो डर नहीं रहा। किशोर की बेटी फिर हंसने लगी है। अब वो सिर्फ समीरा है, नैना नहीं। और पेड़ अब भी वही है, चुप स्थिर, लेकिन उसकी जड़ों में एक कहानी सो रही है जो कभी जरूरत पड़ी तो फिर जाग सकती है। देखिए ऐसी दिलचस्प कहानियां सिर्फ और सिर्फ कथा ऑनलाइन पर। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।